एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा एंड काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज अपना ये व्लॉग स्टार्ट किया है। तो स्वागत है आपका बहुत दिनों के बाद मेरे व्लॉग में। क्योंकि 10-15 दिन का मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया। वो मुझे नहीं लेना था, मैंने बीच बीच में व्लॉग स्टार्ट भी किए थे, लेकिन फिर वो एक लेज़ी मूड हो गया था और स्क्रीन पे मैं बिल्कुल ही नहीं देख पा रही थी। मुझे पता नहीं कि वो बहुत अजीब सा हो गया। तो मुझे लगा कि हो सकता है, एक वो रहता है ना कि मैं फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर पेंटिंग का भी तो आंखों पे हो सकता है। तो फिर मैंने 10 डे का ब्रेक ही लिया ताकि मुझे स्क्रीन टाइम ना देना पड़े। मैं बहुत कम फ़ोन यूज़ किया, तो अभी मुझे फील बेटर हो गया है। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स रहना होता है आइज़ को। और मैं फिर पीछे आई थी तो मैं थोड़ा उसी लेज़ी मूड में थी, बहुत कम काम। और वो यहाँ का आपको पता ही है, वैसे भी सब जगह हो ही जाता है। वहाँ पे तो मुझे पर्टिकुलर पता है कि ये काम शो करना है, ये काम मैं करती हूँ। बट यहाँ ऐसा है कि हर चीज़ को उस तरीके से लाइटली ले लूँ मैं। तो इसी वजह से मैंने कुछ शो नहीं किया। ड्रेसेस डिज़ाइनिंग का काम भी चल रहा था, मतलब बहुत मिनिमम मैं कर रही थी। क्योंकि मैं जब एक नज़र रखती हूँ या फिर वो, तो थोड़ा सा हेड एच ज़्यादा होने लग गया था। तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया। अभी मैं आपको थोड़ी सी सही एक्टिव भी लग रही होंगी, क्योंकि मैंने अभी ब्रेक भी लिया है। तो अब एक वो हो ही जाता है ना कि ये आदत थी और अब इसे बनाना ही है व्लॉग। और बहुत सारे मैसेज जब मैंने आपके देखे तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए। कंटिन्यू क्यों नहीं रखें जब आप लोग इतना प्यार दे ही रहे हैं। तो फिर मैंने अभी कंटिन्यू कर दिया, और कोई रीज़न नहीं था। मस्ट ऑफ रीज़न यही था। फ़िलहाल अभी मैं मेरे पीहर में ही हूँ, क्योंकि मेरी शादी के बाद मैं रुकी नहीं थी। तो फिर अभी मैंने सोचा कि रुक जाएं, ईयर के एंड में मुझे भी छुट्टियां मिल जाएगी। तो मैं अभी जस्ट आ गई हूँ, और मेरे काम की वजह से ही मैं नहीं आ पाई थी, क्योंकि एक जगह वहाँ काम करो फिर यहाँ। बट स्टिल अभी यहाँ आई हूँ, कुछ दिन रुकूंगी इधर और आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी ही। अब कंटिन्यू रखूँगी व्लॉग्स को, जितना करूँगी, जो करूँगी शो करूँगी। तो अभी मैं अपना लंच कर लेती हूँ, और लंच में जो मेरी मील मम्मा कम ने रेडी की है बताती हूँ। तो मेथी के पराठे, हल्दी का अचार, दही है और टमाटर की सलाद है। टीवी देखते देखते अपना फूड एंजॉय करते हैं। और ये मेरे ही बनाई हुई पेंटिंग है, जो कि मैं अगेन हमेशा शायद आपको दिखाई देती होंगी, बट फिलहाल मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ। प्लेट फिनिश, चलते हैं। अब कुछ काम भी कर लेते हैं। मम्मा ने कुछ काम बताया है नीचे से, कुछ मम्मा ने बताया कि कुछ नीचे से लेके जाना है। तो मम्मा भजन कीर्तन सुन रहे हैं। वैसे तो मैं बिस्किट बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी कुछ काम करूँगी, फिर आज तो नहीं, जब मूड होगा तो बिस्किट भी बनाएंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रखा है कि बिस्किट बनाए। चलिए ऊपर चलना पड़ेगा। अभी ये एक सोल है और एक ये कोटी है, जो कि मैना वैसा को डिस्पैच होगी। फटाफट फटाफट से पैक कर रही थी, पर सोचा कि आप लोगों के लिए अपडेट दे दिया जाए। बहुत मिनिमम रेंज में कॉपर के फ्लावर है इस पर। तो इस पर हैंडवर्क के फ्लावर ही देख सकते हो। तो ये डिस्पैच करवा देते हैं। कोटी और सोल है। तो यहाँ पे भी मेरा पूरा पेंटिंग का पिटारा इस तरीके से फैला हुआ रहता है। एलिफेंट बन गया है और सारे कलर इस तरीके से फैल रहे हैं। ये वाला लहंगा कंप्लीट है, इसी का ओढ़ना बन रहा है। वो वाला ड्रेस में तारे का काम करना है अभी, तो ये वाला भी बन जाएगा। तो ऐसा कुछ पार्सल पैक करके फिर ये वाले काम करने लग गई थी। वो डिस्पैच हो गए हैं, और नीचे मम्मा का किचन हमारा चल रहा है और मैं इधर धूप में बैठी हूँ। इट्स ए नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अभी मैं अपना जो वर्क है इसे लेके छत पे आ रही हूँ। ये स्टिच होके आ गया है। अब इसको मैं डिज़ाइन करूँगी बटरफ्लाई एंड ऑल करके। ये साउंड मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ऊपर जो है बहुत अच्छी सनलाइट रहती है, तो यही मेरा काम होता है। धूप में बैठूँगी 10 to 15 मिनट, तो मैं मस्त धूप में बैठती हूँ। उसके बाद इसका स्केच बनाऊँगी, उसके बाद इस पर पेंटिंग करेंगे। उससे पहले भी मेरा कुछ काम है, जो कि इधर से ही ज़्यादा अच्छा था। इस वाली ओढ़नी के एलिफेंट को पूरा करना है। थोड़ा सा बनाया था,
देन अड्डे पे लगा के सबसे पहले इसका जो छिड़काव करना था वो कर दिया है। अब बस डिज़ाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिज़ाइन करना, और फिर बाद में हमें जो पेंटिंग करनी है वो ये वाली ड्रेस रहेगी, तो फिर इसे भी करेंगे। कुछ इतना स्केच बनाया था मैंने, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि डायरेक्ट ही बनाना चाहिए, क्योंकि फिर वो स्केच और ये बैठ ही नहीं रहा था कॉम्बिनेशन की, कलर क्या यूज़ करना है। तो ये डिज़ाइन उन भाई साहब ने ही मुझे फॉरवर्ड किया था कि उनको कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई, इस तरीके से थोड़ी सी पतली सी बॉर्डर वाली बने। तो ये बनाया है। एक यहाँ एक एक बटरफ्लाई बनेगी। इस वाले ओढ़ने में बस ये वाला पैटर्न बच रहा था, तो ये वाला भी बना दिया है। और ऐसा कुछ चल रहा है अभी काम तो मेरा। बाकी मैंने अपना नैप भी ले लिए है अच्छी खासी, और बस यही सब होने की वजह से मेरा व्लॉग ही कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फिर मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। और यहाँ का जो रहने का है वो बिल्कुल ऐसा कंफर्ट जोन में है, सो वो वाली तो रहती ही नहीं उस तरीके से कि पूरा एकदम प्रॉपर रेडी वेडी होके। तो इसी वजह से भी थोड़ा सा व्लॉग्स का हो गया है इस बार, लेकिन अब कंटिन्यू ही रखेंगे और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको एग्जैक्ट पूरा शो करूँ। और बाकी कुकिंग का है तो वैसे मम्मा हुक्म ही करते हैं यहाँ पे कुकिंग, लेकिन कुछ भी अलग या अच्छा मतलब ट्राई करेंगे तो ज़रूर से शो करेंगे। अब जैसा कि मैंने बिस्किट का सोच तो रखा है कब बनाना है, लेकिन देखते हैं अब कब बनाते हैं। यहाँ मेरे को कुछ भी डिसाइड नहीं होता, काम सोचती क्या हूँ करती क्या हूँ ऐसा ही चलता है। लेकिन ठीक है, बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बाकी ड्रेसों के काम इस तरीके से ही चल रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे मैं अपना रूम ऐसे ही रखती हूँ वैसा ही यहाँ हो जाता है हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ों को समेटना ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2-2 दिन तक सूखना ही पड़ता है, तो ऐसा ही चलता है। तो ऐसा आज का अभी का अपडेट है। बाकी शाम का जो भी है, अब शाम को ज़्यादा मैं क्या ही काम करती हूँ, खाना मम्मा बना देते हैं, काम शाम चलते रहेंगे। कुछ कुकिंग का भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज बनाएंगे वेन पोंगल। ये तमिल रेसिपी है, तो बट अच्छी है, लाइट फूड है, तो बनाते हैं और आज एंजॉय करते हैं। फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ अच्छा मुझे भी लगा। मैं भी किसी का मिनी व्लॉग देख रही थी, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं रहा, मैंने बहुत दिन पहले देखा था, बट उसमें वो इसको बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो मेरे को लगा अपन को भी बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए बताती हूँ कैसे बना। इधर मैंने एक कटोरी अपना राइस लिया है ये वाला, और ये आपके पास छिलके वाली हो तो छिलके, वैसे भी विदाउट छिलके वाली बनती है, बट मेरे पास यही रखी हुई थी तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। वरना विदाउट छिलके वाली से बनता है मूंग की दाल है। तो इन दोनों को, ये जस्ट डबल है, ये उसका हाफ है, तो इन दोनों को वॉश करके और बस सीटी ले लेनी है इनकी। तो फिर उसके बाद तड़का लगेगा, तो वो कुछ अलग टेस्ट वाला होता है। बाकी इनकी तो नॉर्मल हल्का सा सॉल्ट डाल के कुकर में हमारी सीटी ले लेनी है। तो फटाफट से मैं इसको कर देती हूँ। वॉश कर लिए हैं मैंने साथ में, और अभी मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ ये 1 चम्मच डालूँगी, सिर्फ मिनिमम थोड़ा सा इसके लिए, ताकि उफने नहीं। और फिर सॉल्ट और हल्दी थोड़ी सी डालूँगी, तो डाल दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुक हो गया है अपना। और इधर मैंने ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च के काजू और करी लीव्स, ये है जीरा और ये है राई, तो ये वाले हमारे पास इसमें तड़का देने के लिए काम आएंगे। तड़के में सिर्फ घी ही यूज़ होता है। सो कढ़ाई तो मैंने चढ़ा दी है, अब इसमें घी में डालूँगी। सबसे पहले राई डाली, इसके बाद जीरा डलेगा, उसके बाद हम कड़ी पत्ते डाल देंगे, और फिर अपनी हरी मिर्च डाल के फिर काजू डाल। ये अच्छे से कुक हो गया है, और इधर ये भी मेरा फ्राई हो गया, तो मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। तो ऐसा कुछ मेरी बनी है, और बस सब इंजॉय करेंगे। वैसे इसमें आप मतलब थोड़ा तीखा ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैंने लाइट ही बनाया है, और ज़्यादा मेस भी कर सकते हैं, बट वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इतना ही किया है, और बस रेडी है। मैंने अपना ले लिया है, और मैं तो इन्जॉय करती हूँ, आप भी ज़रूर बनाना। वैसे ये बहुत कम तीखा बना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे इसमें रेड जो पूरी लाल मिर्च आती है वो कुछ ऐड करना चाहिए था, और मुझे लगा ट्रेडिशनली ऐसे बनता है तो मैंने भी ऐसे बनाया। बट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप तीखा बनाएं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। बाकी जिसको लाइट पसंद है वो बना सकते हैं। तो खाना वगैरह खा के वो करके सभी से फ्री होके
और बस हाँ हो गया था। और मैं वॉक करके ही जितने ही मुझे दोबारा भूख लग गई। तो मेरा जो पोंगल था वो ज़्यादा ही लाइट हो गया। मैंने लाइट फूड का सोचा था, लेकिन वो वैन पोंगल ज़्यादा ही लाइट हो गया, तो मुझे दोबारा से भूख लग गई। बताओ, अभी मुझे दूध और रोटी खानी पड़ी। तो जब अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी भी बढ़ा के बनाइएगा, और वास्तव में बहुत लाइट होता है तो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। थोड़ी सी देर मम्मा का हम अपने स्टेटस वगैरह देखने लगे, तो ऐसा बाकी मतलब एक अलग ही किस्सा कि मैंने लाइट खाना बनाया था, पर वो इतना लाइट बन गया कि मुझे शाम में ही भूख लग गई। तो वो एक हो गया। बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि ये 2 दिन से कंटिन्यू है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और रेसिपी भी अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं। बट क्योंकि हम राजस्थानियों को थोड़ा सा फूड स्पाइसी खाने की आदत है, तो उसे थोड़ा सा स्पाइसी ही बनाया, तो मतलब अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा था उसका। बस यही है कि क्वांटिटी भी उस अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ाए। वो जो मैंने एक कटोरी का रेशो लेके बनाया था, तो वो कम भी पड़ गया और दोबारा से भूख भी लग गई। तो इस अकॉर्डिंग बनाया। बाकी पूरा दिन आपके साथ शेयर किया, और काफ़ी एनर्जेटिक ही रहा मुझे, ऐसा जहाँ तक लगता है, क्योंकि इतने दिनों के बाद ब्रेक लेके व्लॉग बनाया ना, तो ऐसा था कि आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँ। तो मैंने कुकिंग भी इसमें शेयर की है, ड्रेसेस डिज़ाइनिंग तो मैं कर ही रही थी, और बाकी मेरी लाइफस्टाइल का ऐसा है कि मैं डेली ही वॉक पे जाती ही हूँ। मॉर्निंग की तो मैं नहीं कर पाती इतनी, बट इवनिंग पे हमेशा जाती हूँ। जस्ट अ मीट। और चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब से व्लॉग कंटिन्यू रहेंगे तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। जो लोग मेरे आप लोगों के साथ व्लॉग्स देखते हैं उन्हें भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको एक अपडेट मिल जाए कि अब से व्लॉग आ रहे हैं।